ऋषियों ने कहा ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म का द्वार। आपके शरीर में ब्रह्म का द्वार है, उसी से आपको निकलना है। विहंगम योग का साधन उसी द्वार से, उसी शरीर से निकलता है। यह कला एकमात्र वहीं पर है जहाँ पर स्वरवेद का सिद्धांत है, जहाँ पर सद्गुरुदेव की अमोघ वाणी है, जहाँ पर विहंगम योग की साधना है, विहंगम योग का ज्ञान है। सद्गुरुदेव कहते हैं वह पूजा क्या है, वह भक्ति क्या है, जहाँ पर आपके शरीर में कंपन नहीं हुआ, थर्राहट नहीं हुई। विहंगम योग की साधना द्वारा आपके शरीर में कंपन होगा, आपके चेतना ऊर्ध्व होगी। उस विशेष द्वार से, उस शरीर से आप निकलोगे जिसका नाम है ब्रह्मरंध्र। जब तक शरीर के अंदर सुषुम्ना का प्रवाह नहीं है, जब तक आपकी ब्रह्मनाड़ी खुली नहीं है, तब तक गति मुक्ति कहाँ है। हमारे सद्गुरुदेव ने लिखा है कि सारे विश्व के अंदर जो भी पूजा भक्ति है, जो भी योग है, जो भी साधना है, जो भी उपासना है, वह सब चल रहा है शरीर के आधार पर, जहाँ पर मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियां हैं। सारे साधन हो रहे हैं मन, बुद्धि, वाणी के अंदर, और वह जो परमात्मा है शरीर, मन, बुद्धि, वाणी की सीमा से परे है। जो वस्तु प्रकृति में है ही नहीं, उसे आप ढूंढ रहे हो प्रकृति के अंदर। विहंगम योग का जो साधन है वह प्रकृति पार का है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का संदेश है कि प्रकृति आधारित तो ही छुड़वाऊँ, निज स्वरूप ठहराऊँगा, सुरति उलट के गगन चढ़ाऊँ, डोरी मकर ढराऊँगा। हमें घर परिवार में भी रहना है, संसार में भी रहना है, लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना है कि जहाँ जाना है वहाँ की भी तैयारी कर लेनी है। यही समय है हम संभल जाएं। हम जहाँ पर हैं वहीं से आगे बढ़ने का साधन करें। आगे बढ़ने का साधन विहंगम योग है। बिना विहंगम योग के साधन के आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। तभी तो हमारे सद्गुरुदेव ने कहा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अगर हम चाहते हैं संसार के बंधन से अलग होना, अगर हम चाहते हैं अपने स्वरूप की पहचान करना, तो एक ही रास्ता है, विहंगम योग की साधना और स्वरवेद का नियमित पाठ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।